यह कथा एक ऐसे व्यापारी की है जिसको अपने धन, वैभव, यश पर अहंकार था। उसने अपने धन के बल पर लोगों का तिरस्कार किया, अपमानित किया और यहाँ तक कि अपने पितरों को भी विस्मृत कर दिया। किंतु जब जीवन में दुखों की काली घटाएं छाने लगी, व्यापार चौपट होने लगा और संतान रोगग्रस्त हो गई, तब उसे अपने कर्मों का बोध हुआ। वह पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ एक सच्चे मार्ग की ओर लौटा और पितरों की सेवा से उसे पुनः सुख शांति प्राप्त हुई। बनारस नगरी में रघुनंदन नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असंख्य संपत्ति थी, सोने चांदी के ढेर, 10-10 हवेलियां, घोड़े गाड़ियां, नौकर चाकरों की फौज। किंतु इन सब से बढ़कर उसके अंदर एक चीज और थी, घमंड। वह सदा कहा करता, धन ही ईश्वर है। न मैं किसी देवता को मानता हूँ, न किसी पितर की पूजा करता हूँ, मैं खुद ही अपना भाग्य हूँ। उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई एक धार्मिक और विनम्र महिला थी। लक्ष्मी हर अमावस्या पर पितरों के नाम दान पुण्य निकालती और मंदिर में एक ब्राह्मण को जिमाने का नियम रखती। वह कई बार सेठ से विनती करती, स्वामी कम से कम एक बार पितरों को तर्पण दे दीजिए। आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है वह पितरों का ही तो आशीर्वाद है। रघुनंदन की पत्नी कई बार उसे समझाती, लेकिन रघुनंदन हंसते हुए कहता, मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। मैंने जो कुछ भी पाया है वह अपने पुरुषार्थ से पाया है। यह घमंड धीरे धीरे उसे मनुष्यता से दूर करता चला गया। हर साल गांव में आषाढ़ अमावस्या को पितृ पूजन का भव्य आयोजन होता था। लोग गंगा जल से स्नान करते, पिंडदान करते, अपने पितरों को स्मरण करके तर्पण देते। लेकिन रघुनंदन उस दिन भी धन के नशे में चूर मांस मदिरा की दावत करता, उल्टा गांव वालों का मजाक उड़ाता। पत्नी लक्ष्मी के एक बार फिर से समझाने पर सेठ ने वही जवाब दिया, मरे हुए लोग कुछ नहीं करते, ये सभी पाखंड है। कुछ ही वर्षों में सेठ के प्रारब्ध ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। अचानक से सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा। गोदाम में आग लग गई। व्यापारिक साझेदार धोखा देकर भाग गए। सेठ की हवेलियों पर कर्ज चढ़ गया। इससे भी बड़ा दुख तब हुआ जब उसका इकलौता पुत्र हरिदत्त एक भयानक बीमारी से ग्रसित हो गया। देश विदेश के वेद, डॉक्टर, पंडित बुलाए गए, लेकिन सब निष्फल। सेठ की आंखों में नींद गायब थी। उसकी पत्नी रो रोकर आंखें पथरा चुकी थी। एक दिन जब सेठ रघुनंदन गहरी चिंता में सोया था, स्वप्न में वह एक अंधेरे जंगल में भटक रहा था। तभी धुंधलके में कुछ छाएं प्रकट हुई, वृद्ध, गंभीर और तेजस्वी। उनमें से एक ने कहा, रघुनंदन तूने हमें भुला दिया, तर्पण नहीं दिया, श्राद्ध नहीं किया, ना पिंडदान। हमने तुझे धन दिया, इस अपार संपत्ति को चलाने वाला वंश दिया, लेकिन तूने हमें ही तिरस्कृत कर दिया। रघुनंदन कांप उठा, घुटने के बल झुककर क्षमा मांगने लगा। सेठ की रुद्र वाणी सुनकर पितृ बोले, अब समय है प्रायश्चित का, जाग और फिर से सही राह पकड़। सेठ चौंक कर उठा। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, पर उसके चेहरे पर पहली बार पश्चाताप की ज्योति थी। भोर होते ही सेठ ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, लक्ष्मी आज से सब कुछ बदलना है। मैं पितरों की पूजा करूंगा, श्राद्ध कराऊंगा, गंगा किनारे तर्पण दूंगा, जो भूले हुई है उनका प्रायश्चित करूंगा। लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू थे, पर अब वे दुख के नहीं, संतोष और आशा के आंसू थे। सेठ ने गांव के पंडित को बुलाया, गंगा किनारे विशाल श्राद्ध अनुष्ठान का आयोजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र दान दिए
और अपने पूर्वजों का विधिवत तर्पण किया। अद्भुत चमत्कार तब हुआ जब उसी रात सेठ के पुत्र हरिदत्त के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी माँ ने तुरंत वेद को बुलाया। वेद ने नाड़ी देखी और कहा, महाराज, यह तो चमत्कार है। शरीर में शक्ति लौट रही है। अब ये बालक जरूर बच जाएगा। रघुनंदन फूट फूट कर रोने लगा। हे पितरों, मैंने आपको भुला दिया, मुझे क्षमा कर देना। मैं अज्ञानी था जो आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। कुछ ही हफ्तों में हरिदत्त पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। व्यापार में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। पुराने साझेदार लौटे और बाजार में सेठ की इज्जत फिर से स्थापित हो गई। अब रघुनंदन का जीवन बदल गया। वह सुबह शाम गायों को चारा देने लगा, साधु संतों की सेवा करने लगा और हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम दीप दान करता, भोजन अर्पित करता। उसने एक पितृ धाम भी बनवाया जहाँ कोई भी व्यक्ति आकर श्राद्ध कर सकता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अब जब कोई उससे पूछता, सेठ जी, आपके इस सुंदर जीवन का रहस्य क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, पितरों की कृपा से ही सब संभव हुआ है। उन्होंने ही मुझे और मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। यह कथा हमें ये सिखाती है कि धन, वैभव और सत्ता चाहे कितना भी हो, यदि हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को भुला दें तो जीवन की नींव कमजोर हो जाती है। पितृ पूजन, श्राद्ध तर्पण कोई रूढ़िवादी कर्मकांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। जो अपने पितरों को स्मरण करता है उसका पथ स्वयं पितर प्रशस्त करते हैं। जो उन्हें तिरस्कृत करता है अपने भाग्य को स्वयं रौंदता है। धन, वैभव तो क्षणिक है, लेकिन पितरों की कृपा अनंत है। जो उन्हें याद करता है वही सच्चा धनी है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर करके आज के दिन को पितरों के लिए यादगार बनाएं। समर्पित उन सभी पितरों को जिनकी कृपा के बिना हमारा ये जीवन अधूरा है। हरे कृष्णा।